guys, so welcome back to new video. So today we are going to discuss about IASC, that is Institute of Advanced Study in Education. So what is advanced? Advanced is for PhD, मतलब स्पेसिफिकली नॉट, लेकिन हाँ ये हायर स्टडीज़ के लिए ही जाना जाता है IASC। बाकी तो बहुत सारे जगहें थी जहाँ पर DLED भी हो जाता था, जैसे कि डाइट्स हो गए, लेकिन IASC स्पेसिफिकली फॉर द रिसर्च के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ही हमने इसका एक एम भी लिखा है, रिसर्च। तो इसका मतलब है, इसका मेन एम है टू इम्प्रोवाइज क्वालिटी इन एजुकेशन बाय रिसर्च। सो ये एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च करते हैं इस इंस्टीट्यूट में, इसीलिए ही इसको इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी इसमें होता क्या क्या है, इसमें DLED भी हो जाती है, इसमें BEd भी हो जाती है, इसमें MEd भी हो जाती है, बाकी इसमें PhD भी हो जाती है। ठीक है, टू लिंक विद, और इसका जो लिंक होता है ना, वो किस किस के साथ में होता है, वो NCERT, RSCRT, इसको बड़ी बड़ी जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके साथ में लिंक रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि NCERT हो गया, RSCRT हो गया, डाइट्स हो गए, और स्कूल एजुकेशन काउंसिल हो गया, है ना। क्यों क्यों रखना पड़ता है इसको? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सेंट्रल आपकी स्कीम चलाती है बहुत सारी, तो ये डायरेक्टली उन स्कीम्स को एक्सेस नहीं कर सकती, तो इसको इन सारी इंस्टीट्यूट के साथ में लिंकिंग रखनी पड़ती है, जिससे कि वो सेंट्रली द्वारा जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको एक्सेस कर पाए। ओके, सो पहली बात देख लेते भाई, 31 मार्च मैंने क्यों लिखा है इधर। 31 मार्च वो डेट है जिस टाइम सीटी आप जानते होंगे, जो बंद हो गए हैं अब, पूरे राजस्थान में कहीं नहीं चलते हैं, दैट इज कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन। कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन। ओके, सो ये अब कहीं नहीं चलते हैं। सिटी 31 मार्च मेरे ताऊ जी का बर्थडे भी आता है इस दिन, तो इसी दिन ये बंद हो गए थे। याद रखिएगा, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई, कितने IASCs हैं पूरे राजस्थान में, कितने IASCs हैं। तो IASC अभी हमारे पास गवर्नमेंट द्वारा चलाए हुए तो 2 हैं, और एक है प्राइवेट IASC। अब प्राइवेट IASC का एक बार नाम देख लेते हैं, वो कहाँ पर है, उसके बाद में इन दोनों पर आएंगे। तो जो प्राइवेट वाला है उसका नाम है सरदार शहर चूरू में है, उसका नाम है आपका गांधी इंस्टीट्यूट करके नाम है उसका, गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान नाम है उसका। एक सेकंड में लिख लेती हूँ इसका नाम, गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन, हिंदी में लिख दूँ, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। उच्च अध्ययन 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 शिक्षा संस्थान। सो ये वो IASC है जो प्राइवेटली चलता है। कहाँ पर चलता है? ये चूरू में चलता है। नेक्स्ट जो आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पुराना जो IASC है, जो सबसे पहले स्टेब्लिश हुआ था, दैट इज़ IASC बीकानेर। IASC बीकानेर स्टेब्लिश तो 1940 में हो गया था, लेकिन इसको एज एन IASC रिकॉग्निशन कब मिला था? 1987 से 88 में। अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि भाई इन दोनों डेट में से, अगर दोनों ही डेट दी हो ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन आ जाए कि IASC को रिकॉग्निशन कब मिली, तो आप उस वाले केस में 87 क्लिक करिएगा। ठीक है, वहीं IASC अजमेर में आ जाते हैं, इसको रिकॉग्निशन कब मिली, इसको 1988 से 89 के बीच में, और स्पेसिफिकली 88 में आप क्लिक करिएगा। ठीक है, सो 1940s में ये स्टेब्लिश हुआ। 1946 में इसको टीचर्स ट्रेनिंग के लिए रिकॉग्नाइज कर लिया गया। ओके, इसमें टीचर्स ट्रेनिंग होने लग गई 1946। याद रखिएगा 1946 इज बिफोर इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम पर भी टीचर्स की एजुकेशन होती थी, उस टाइम पर भी टीचर्स के लिए ट्रेनिंग की जाती थी। ठीक है, फिर बाकी आता है BEd कोर्सेज कब स्टार्ट हुए भाई? 1956 में BEd कोर्सेज स्टार्ट हो गए इसके अंदर, और MEd कोर्सेज स्टार्ट हो गए थे 1970 में, और रिकॉग्निशन 87-88 में मिली थी। अब देख लेते हैं भाई, ये जो IASC बीकानेर है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करेगा, तो इसके अंदर जितने कैचमेंट एरिया आते हैं, कितनी कितनी इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट आ जाती हैं, वो एक बार देख लेते हैं। जैसे मेरा इसको, इन कैचमेंट एरियाज़ को याद करने का एक तरीका है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो करिएगा, अदरवाइज आप अपना खुद का बना सकते हैं। तो जैसे कैचमेंट एरिया कितने हैं हमारे पास? 16 कैचमेंट एरियाज़ हैं IASC बीकानेर के अंदर।
तो मैंने ऐसे याद किया है, देखो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर और झुंझुनू है, तो कितने जे हो गए, तो 5 जे हैं। अब इसमें याद रखना, आप जब हम कहीं पर भी, जैसे मैं अभी आपको उसका भी करवाऊंगी, जैसे मैं अभी आपको डाइट्स भी करवाऊंगी, उसमें भी जब हमने 9 कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले डाइट्स बने, वो भी मैंने इसी तरीके से याद किया है। लेकिन एक बार याद रखना आप उसमें, कि वहाँ पर झालावाड़ आया है इंस्टेड ऑफ झुंझुनू, यहाँ पर झुंझुनू है, बाकी ये 4 एक जैसे हैं। और यहाँ पर 2 क्या है, एस हैं, तो 5J, 2 S, और बाकी क्या है, ADPC NHG, ये आप राइमिंग में याद कर सकते हो। ठीक है, तो ADPC का मतलब क्या भाई, ये का मतलब अलवर, दौसा, पाली, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़। यार मैंने ना ये ट्रिक अपने लिए बनाई थी, आई डोंट थिंक कि अगर आप लोगों को पसंद ना आए तो फिर आप ऐसा मत सोचिएगा कि एक ऐसी ट्रिक है, मतलब मुझे थोड़ी सी बेटर लगी, बाकी मतलब मुझे अपने लिए बेटर लगी, अगर आपको ये पसंद आती तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज मैं चाहती तो केवल नाम ही मेंशन कर सकती थी। पर मेरा ये मोटिव है कि भाई आपको एंड टू एंड चीज़ें याद भी हो जाए, जैसे कि फिर बाद में जब आप रिवीजन करें तो उस समय ये ना हो कि कैचमेंट एरियाज कौन से हैं तो फिर आप उसमें भूलो। तो ये हमने लिख लिए 5J, 2S एंड ADPC NHG। अब आपने जब इनको याद कर लिया 16 कैचमेंट एरियाज को, तो बचे कितने, 17 कैचमेंट एरियाज। तो बाकी के जितने भी हैं वो ISC अजमेर में आ जाते हैं। कौन कौन से ISC अजमेर में, अजमेर, टोंक, धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, यार एक, ओके, झालावाड़। झालावाड़ अब इसमें आ जाता है, जैसे हम डाइट में पढ़ेंगे ना, वहाँ पर झालावाड़ उसमें आता है, मैं अभी बताऊंगी जब आपको डाइट्स पढ़ाऊंगी। बारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। तो ये तो आपका भरतपुर वाला सेक्शन आ जाता है, धौलपुर, करौली, भरतपुर। तो वैसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं याद करने में, अगर आपने ये पहले 16 वाले याद कर लिए तो बाकी बचे हुए इसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसको। हाँ, ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, ISC बीकानेर के बारे में, कब M.Ed की रिकॉग्निशन मिली और कब B.Ed की रिकॉग्निशन मिली। अब देख लेते हैं ISC अजमेर को कब कौन सी चीज़ मिली। तो ISC अजमेर को B.Ed की जो मान्यता है, दैट सबसे पहले इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1941 में। इस्टेब्लिशमेंट 1950s में इसको क्या हुआ, इसके अंदर, हाँ, टीचर्स ट्रेनिंग रिकॉग्निशन मिला इसको। 1957 में इसको क्या हुआ, इसको B.Ed के लिए रिकॉग्निशन मिला, B.Ed रिकॉग्निशन। ओके, 1974 में इसको क्या हुआ, 1974 में इसको इसके अंदर जो ऑलरेडी मतलब जो प्री B.Ed स्टूडेंट्स थे उनके लिए ट्रेनिंग दी जाती थी यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। जैसे कि मैं लिखूँ, सॉरी प्री B.Ed नहीं, इन सर्विस, इन सर्विस जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा था, बाकी माइंड में इन सर्विस था। ओके, सो ठीक है। 1988 में क्या है, M.Ed के लिए इसको वो मिली रिकॉग्निशन, M.Ed रिकॉग्निशन। ठीक है, बाकी ये सारी डेट्स तो हमने और देख ही ली थी इसके ISC बीकानेर के अंदर। तो कितने ISC हो गए, 3 ISC हो गए, बेसिकली 2 हैं गवर्नमेंट तो, बाकी अगर इन इफ एनी के हिसाब से पूछा जाए कि और प्राइवेट कौन सा है, तो ये है गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। अब डिपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके अंदर 7 डिपार्टमेंट्स हैं। नहीं भाई, इसके अंदर 8 डिपार्टमेंट है। 7 इसके अंदर एकेडमिक डिपार्टमेंट है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी तो है, ये भी तो जोड़ोगे आप, तो इसके अंदर टोटल 8 डिपार्टमेंट्स हैं। सो पहला जो डिपार्टमेंट है वो मैंने कैसे याद रखा है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ डिपार्टमेंट्स के नाम। तो मैंने याद रखे थे DEE, DSEE, EBD, EP, EPD, ERD, SED, RD एंड E&M, ऐसे करके मैंने याद रखी। तो मेरी ट्रिक है, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि इनके पूरे पूरे नाम क्या है। सो इसका इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। Okay, coming to the next one, that is Department of In-Service Teacher Education and Extension.
ठीक है, ये हो गया आपका इन सर्विस टीचर्स के लिए, उनकी ट्रेनिंग होती है इस वाले डिपार्टमेंट में, और मतलब जो एजुकेशन है उसका उसका एक्सटेंशन होता है इस वाले डिपार्टमेंट में, ठीक है, जिससे कि जो जो टीचर्स जा रहे हैं जो इन सर्विस में हैं वो अच्छी ट्रेनिंग के साथ में स्टूडेंट्स को और अच्छा आउटपुट दे पाएँ, अच्छी ट्रेनिंग के साथ में और अपना बेस्ट दे पाएँ वहाँ पर। तो ये उसके लिए ट्रेनिंग करवाता है वाला डिपार्टमेंट। सेकंड मतलब थर्ड इज एजुकेशनल बेस्ड डिपार्टमेंट, एजुकेशनल based department, okay. And the fourth one is educational planning department. Fifth one is educational research department. Sixth one is a special education department. uh, Seventh one is research department. And the eighth one, पहले इसको लिख लूँ मैं, research department, administrative and management department, okay. So this is our एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। सो ये 8 डिपार्टमेंट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।